अच्छा, लास्ट टाइम वी डिड टिल क्वेश्चन नंबर 12, वहाँ पे मैंने बात किया था फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स के हवाले से, और वहाँ पे सही जवाब था बी, एयर सैक्स। तो देखो एयर सैक्स एल्विला में क्या डिफरेंस है, ये कुछ इस तरीके से, जैसे ये एयर सैक है, इसके अंदर फिर हमारे पास एल्विलाई होंगे, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट एयर सैक्स है, फिर एयर सैक्स डिवाइड होता है छोटे छोटे और ज़्यादा पोर्शंस के अंदर, क्यों? सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ठीक है। इस तरीके से फोल्ड्स आता है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 13, ईच एयर सैक कंसिस्ट ऑफ सेवरल माइक्रोस्कोपिक एल्वुलाई। अभी बताया कि हर एयर सैक के अंदर माइक्रोस्कोपिक एल्वुलाई होते हैं, विच आर डैश, विच आर उन, देखो एल्वुलाई क्या है, एल्वुलाई कुछ भी नहीं है, समझ लो ये एल्वुलाई है। एल्वुलाई इस तरीके से बना हुआ होता है, ठीक है। इसके अंदर ये आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज दिस, दिस इज स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, और इसकी सिंगल लेयर होती है, एक लेयर बस। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अ शीट ऑफ स्केलेटल मसल फॉर्मिंग द फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी। अभी बताया था चेस्ट कैविटी, ये चेस्ट कैविटी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे पास चेस्ट कैविटी है, ठीक है। यहाँ पे ये रहे लंग्स। अब चेस्ट कैविटी का जो फ्लोर है, ये जो आप देख रहे हो, ये चेस्ट कैविटी का फ्लोर है, ये बना हुआ होता है स्केलेटल मसल से, ठीक है। और इसे कहते हैं डायफ्राम, ठीक है, इसे कहते हैं डायफ्राम। इनहेलेशन के टाइम पे ये डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक्सलेशन के टाइम पे ये डायफ्राम रिलैक्स होता है। जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये फ्लैट हो जाता है, और जब ये रिलैक्स होता है ये डोम लाइक हो जाता है। ये जो अभी मैंने पॉइंट बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे डायफ्राम बोलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15, ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द रोल ऑफ लेबल्ड स्ट्रक्चर इन द फिगर फॉलोइंग। अब यहाँ पे कौन कौन से लेबल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑफकोर्स डेफिनेटली क्लियर नहीं है पिक्चर, तो यहाँ पे ये वाला, ये तो नॉस्ट्रल्स का मेरे ख्याल से बताया हुआ इन्होंने, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखो डी, डी कह रहा है वॉइस बॉक्स, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये डी है, नहीं सॉरी दिस इज नॉट डी, दिस इज बी। तो ये रहा डी, तो ये कह रहे हैं डी जो है वो वॉइस बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लग रहा है, हो भी सकता है मे बी, ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं है फोटो। चलो एफ़ के अंदर जाते हैं। एफ़ के अंदर वो कह रहा है कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर, तो कॉमन ओपनिंग यहाँ पे तो नहीं होगी। कॉमन ओपनिंग क्या है, फेरिंग्स को बोल रहा है, और फेरिंग्स यहाँ पे नहीं, फेरिंग्स यहाँ पे होगा, तो ये नहीं है। चलो ई कहाँ पे, दिस इज ई, ऑब्स्ट्रक्ट एंट्री ऑफ फूड इनटू नेजल कैविटी, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से नेजल कैविटी के अंदर खाना जा सकता है, तो चलो ये भी कंसिडर करते हैं क्योंकि नहीं समझ आ रहा। चलो डी के अंदर कह रहा है सी जो है, ये रहा सी, एंड नहीं पता लग रहा ये कहाँ पे मार्क किया हुआ इन्होंने। चलो सेपरेट रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक, क्या चीज़ जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक को सेपरेट कर रही है और रेस्पिरेटरी ट्रैक को सेपरेट कर रही है। अब यहाँ पे मुझे मार्किंग नहीं दिख रही कि क्या चीज़ उन्होंने मार्क की हुई है। बहरहाल यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब, दिस इज द राइट ऑप्शन, एफ, दिस इज एफ। मे बी इन्होंने इस तरीके से पॉइंट आउट किया हुआ है, लेकिन एफ सही जवाब है, ऑप्शन बी सही है क्वेश्चन 15 का, ठीक है। पिक्चर क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हो, ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 16, द फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी इज, नेजल कैविटी का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन, यस एब्सोल्युटली प्रोटेक्ट करता है पैथोजन वगैरह से, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एयर को वार्म बनाता है, उसे मॉइस्चन करता है, तो ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग हो जाएगा। चलो 17 के अंदर कह रहे हैं कि द एपिथेलियम ऑफ एल्वुला, एल्वुला की एपिथेलियम मैंने बताई थी, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी फंक्शनल पेयर्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले वोकल कॉर्ड्स के 2 पेयर्स प्रेजेंट होता है,
सही है। और इन दो पेयर्स के अंदर एक जो है वो मेजर फंक्शन करता है और एक थोड़ा बहुत फंक्शन करता है, लेकिन यहाँ पे 2 पेयर्स आर प्रेजेंट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रैकिया लाइज डैश टू द एसोफेगस। ट्रैकिया कहाँ पे लाई करता है? तो ये देखो, ये ट्रैकिया है, इसके पीछे वाली तरफ पे एसोफेगस होता है, यानी कि आप जो वर्ड्स यूज़ करोगे ये कि ये ट्रैकिया है तो ये वेंट्रल साइड पे है, और ये एसोफेगस है तो ये कहाँ पे, ये डोर्सल साइड पे है। बिल्कुल ट्रैकिया के पीछे हमारा एसोफेगस होता है। तो ट्रैकिया लाइज डैश टू एसोफेगस, ट्रैकिया कहाँ पे होता है? ट्रैकिया वेंट्रल है एसोफेगस के। अगर आपसे पूछे एसोफेगस लाइज डैश टू ट्रैकिया, तो एसोफेगस लाइज डोर्सल टू ट्रैकिया। चलो क्वेश्चन नंबर 20, डैश आर फोल्ड्स ऑफ टिश्यूज विद इन द लैरिंग्स क्रिएट साउंड व्हेन वाइब्रेट। कौन से हमारे पास टिश्यूज़ हैं जो कि लैरिंग्स के अंदर पाए जाते हैं, जिनका काम है साउंड प्रोड्यूस करना? तो वोकल कॉर्ड्स हैं, वोकल कॉर्ड्स बोनी स्ट्रक्चर्ड हमारे पास टिश्यूज़ होते हैं, हार्ड होते हैं, जब ये वाइब्रेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 21, द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट इन elongated एयरवेज कॉल्ड। अभी वही बात है, ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आता है? ये ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंक्यूल के बाद एल्वुलाई आता है। सही है। तो ब्रोंक्यूल टर्मिनेट इन elongated एयरवेज, एयरवेज की इन्होंने बात की है, तो डेफिनेटली एयर ब्रोंक्यूल के बाद हमारे पास एल्वुलर डक्ट शुरू हो जाती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो समझ आया। देखो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई के अंदर, फिर यहाँ से ब्रोंकाई के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आता है ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद ब्रोंक्यूल से छोटी, जो ब्रोंक्यूल का डायमीटर कितना होता है 1 मिलीमीटर होता है, फिर ब्रोंक्यूल से छोटी एल्वुलाई के अंदर, हर एक एल्वुलाई के अंदर जाने वाली एल्वुलर डक्ट होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट इन ट्रैकिया। ट्रैकिया के अंदर जो कार्टिलेज रिंग होती है जो कि उसे कोलैप्स करने से रोकती है, उसकी शेप क्या होती है? उसकी शेप होती है सी शेप्ड। क्वेश्चन नंबर 23, वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड अक्रॉस। वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे पाई जाती हैं और कहाँ पे स्ट्रेच होती हैं? तो ऑफकोर्स हमारे वॉइस बॉक्स, साउंड बॉक्स, जिसे आप लैरिंग्स कहते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द केमिकल नेचर ऑफ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का केमिकल नेचर क्या होता है? लिपोप्रोटीन होता है, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, सर्फेक्टेंट का जो केमिकल नेचर होता है वो लिपोप्रोटीन होता है। सर्फेक्टेंट का काम होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। ये पाया जाता है हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर, लंग्स के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इन ह्यूमन द रेस्पिरेटरी सेंटर इज। ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सेंटर, जैसे कार्डियक सेंटर है जो कि मेडुला में मिलता है, वैसे ही रेस्पिरेटरी सेंटर होता है जो कि ब्रेथिंग रेट को कंट्रोल करता है। ये पाया जाता है हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगाटा के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सर्फेक्टेंट इज प्रेजेंट इन। सर्फेक्टेंट कहाँ पे पाया जाता है? सर्फेक्टेंट आपको मैंने बताया था लंग्स के अंदर मिलता है, एल्वुलाई की लेवल के ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, इसका काम होता है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करना। क्वेश्चन नंबर 27, ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रेथिंग रेट में राइज टू। ब्रेथिंग रेट कितना हो जाता है? जब आप नॉर्मल जो ब्रेथिंग रेट होता है वो 12 to 20 टाइम्स होता है पर मिनट, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो ये 30 टाइम्स पर मिनट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन ब्रेथिंग। ब्रेथिंग के अंदर कौन सी एनर्जी कंज्यूम होती है? तो देखो ब्रेथिंग, वैसे तो हमारे पास ब्रेथिंग के अंदर इनहेलेशन आता है और एक्सहेलेशन आता है। इनहेलेशन एक्टिव है और एक्सहेलेशन क्या है? पैसिव है। लेकिन ब्रेथिंग ओवरऑल किस तरीके का फिनोमेना है? तो ब्रेथिंग देखो मैकेनिकल होती है। ब्रेथिंग या फिर वेंटिलेशन जिसे आप बोलते हो, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ठीक है, इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा। हाँ, हमारे पास आगे जाके जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे, लेकिन अगर ब्रेथिंग के ऊपर फोकस करें, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, तो यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसीलिए मैकेनिकली ये चीज़ हो रही है। फिजिकली प्रेशर कम किया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया, तो ये मैकेनिकल चीज़ें हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंस्पायर्ड एयर कंटेन्स मोर ऑक्सीजन देन एक्सहेल्ड एयर। तो आपने जो अंदर हवा ली उसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन है एज़ कम्पेयर टू जो आपने हवा बाहर निकाली अपनी बॉडी से अपने नोज़ के थ्रू। तो यहाँ पे ये जवाब ठीक है। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल इन बोथ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड
ये भी ठीक है, जो आप नाइट्रोजन लेते हो बॉडी के अंदर वो ऑफकोर्स यूज़ नहीं होती है और वैसी की वैसी बाहर आ जाती है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं एयर को लेते हैं बॉडी के अंदर। ऐसा नहीं कि हमारा नोज़ जो है वो सेलेक्ट करके फिर ऑक्सीजन को चुन चुन कर लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और एयर पूरी की पूरी हमारी बॉडी में जाती है। एक्सपायर्ड एयर हैज़ 100 टाइम्स ग्रेटर कार्बन डाइऑक्साइड एज इंस्पायर्ड एयर। अब ये इंस्पायर्ड का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ एक्सपायर हो गई है या फिर मैंने तुम्हें इंस्पायर, नहीं। इट मीन्स इनहेल्ड एयर और एक्सेल्ड एयर। तो एक्सेल्ड एयर के अंदर 100 टाइम्स ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है एज़ कम्पेयर टू इनहेल्ड एयर। तो चलो ये भी देखते हैं। एक्सेल्ड एयर इज़ कंपैरेटिवली ड्राइड देन इनहेल्ड एयर। ठीक है, तो एक्सेल्ड एयर ज़्यादा ड्राई होती है एज़ कम्पेयर टू इनहेल्ड एयर। तो यहाँ पर 29 का हमारे पास जो जवाब है वो है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट सही हैं सिवाय ऑप्शन नंबर डी के, कि आप जो हवा बाहर निकालोगे बॉडी से अपने नॉस्ट्रल्स के थ्रू, ये ज़्यादा ड्राई होती है एज़ कम्पेयर टू जो इनहेल किया आपने एयर। ऐसा नहीं है, बल्कि जो आप एयर एक्सेल करते हो वो ज़्यादा मॉइस्चर होती है, ज़्यादा वेट होती है, क्योंकि उसके साथ वाटर वेपर्स भी निकल रहे होता है।